और साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी छायावाद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर चलेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी भी आगे बढ़ती रहेगी। आइए आज पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झरना नामक रचना किसकी है? तो स्वाभाविक है, आप सभी को पता होगा, फिर भी जिसको पता नहीं उसके लिए देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद, श्रीधर पाठक, निराला। देखिए दोस्तों, यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपको लगाना है। झरना किसकी रचना है? तो सही विकल्प आपको आ गया है। आप प्रसाद को लगा सकते हैं। ब विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 रचनाकार दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि अनामिका के रचनाकार कौन है? तो स्वाभाविक है, अनामिका अर्थात निराला। इस तरह से आज के इस प्रश्न का उत्तर आप अ लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास किसकी रचना है? प्रसाद की है, नरेंद्र शर्मा की है, पंत की है, अंचल की है। अब उच्छ्वास रचना जो है, इसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है उच्छ्वास क्या हो सकता है। तो जैसे ही प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत जी, और उच्छ्वास प्रकृति का सूचक है, तो स्पष्ट हो जाता है कि स विकल्प आपका सही होगा। तो आप अपना उत्तर सही कर लेंगे, स विकल्प को सही कर लेंगे। इसी तरह से आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निहार नामक काव्य किसका है? अब निहार किसका काव्य है, इसके बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं। पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन। तो साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि महादेवी वर्मा का नाम जैसे ही आता है तो निहर निशा, इनका एक सूत्र है, निहर निशा। तो इनकी रचनाओं का क्रम भी सही है, तो आप इस क्रम से इनको याद कर सकते हैं। तो निहार इसी में आता है, इसलिए यहाँ पर स विकल्प आपका सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, आंसू नामक काव्य के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, निराला। अब आंसू काव्य किसका है? तो स्वाभाविक है, आप सभी समझ गए होंगे, आंसू किसके निकले थे? शंकर जी के निकले थे। आंसू किसके निकले थे? शंकर जी के। आंसू अर्थात उनकी जटाओं से गंगा जी बही थी, आंसू जैसे बहता है। तो स्वाभाविक है, आपको सही उत्तर मिल गया होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? जय शंकर, शंकर की जय बोलेंगे, जो गंगा जी को हमको प्रदान किए हैं, इसलिए उनको बोलेंगे जय शंकर। तो चलिए ब विकल्प आपका सही हो गया है। ब विकल्प आप अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिमल किसकी रचना है? परिमल, अब यहाँ प्रसाद दिए गए हैं, पंत दिए गए हैं, निराला दिए गए हैं, महादेवी वर्मा दिए गए हैं। तो 4 जो है दिए गए हैं, इन चारों में से एक रचनाकार है जो परिमल उसकी रचना है। तो परिमल रचना यहाँ परिमल, निराला कितना सौम्य खा रहा है। तो चलिए स विकल्प आपका सही हो गया। यहाँ पर स विकल्प आपका सही हो गया, निराला का है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? बच्चन सिंह हैं, अंचल हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, पंत हैं। अब ग्रंथ ही एक रचना है जिसके रचयिता पूछे गए हैं। तो स्वाभाविक है, आप सभी को अभी तक ग्रंथ के बारे में आ गया होगा। तो ग्रंथ द विकल्प आपका सही हो रहा है। आपका द विकल्प सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मि नामक रचना के रचयिता हैं
महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, प्रसाद, निराला। अब रश्मि, तो यहाँ पर तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि रश्मि क्या है। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है, तो अ विकल्प आपका सही हो रहा है। अ विकल्प आप सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, गीतिका किसकी रचना है। अब गीतिका यहाँ पूछा गया है, गीतिका किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, निराला की, गिरजा कुमार माथुर की। तो गीतिका जो है निराला की रचना है। गीतिका किसकी रचना है, गीतिका निराला की रचना है। आप सभी इसको सही कर सकते हैं। इसी तरह से वीणा नामक रचना के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वीणा नामक रचना जो है किसकी है। तो अभी तक आप पता चल गया होगा पंत ने ही वीणा लिखा था, तो आपका स विकल्प सही हो जाएगा। स विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचयिता कवि कौन है। अब रचयिता कवि कौन है। केदारनाथ अग्रवाल हैं, महादेवी वर्मा हैं, निराला हैं, प्रसाद हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो नीरजा का स्वाभाविक है, आप सभी को नाम आ गया होगा। महादेवी वर्मा की रचना नीरजा कहलाती है। नीहर निशा, याद रखिएगा महादेवी वर्मा का नाम जैसे आए, नीहर निशा, नीहर, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। इस तरह से इनकी नीहर निशा जो रचना है क्रम से भी है और यह पूछी जाती है। तो नीहर निशा आपको याद रहेगा, तो कभी भी आप इस उत्तर को, इस ऐसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, तुलसीदास नामक काव्य के रचनाकार कौन है। अब तुलसीदास काव्य के रचनाकार कौन है, इस पर ध्यान देना है। निराला जी हैं, रांगे राघव जी हैं, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। अब तुलसीदास जो है निराला की रचना है, तो इसको स्वाभाविक है आप सभी जानते हैं पहले से, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए हमने इसको लिया है, तो आप रिवीजन मेरे साथ करते रहिए। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पल्लव के रचनाकार कौन हैं। प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, पंत हैं, निराला हैं। पल्लव, तो पल्लव रचना भी बहुत प्रसिद्ध है, जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो पंत, स विकल्प आप सही कर सकते हैं अपना, जल्दी से स विकल्प सही कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना है। अभी मैंने बताया था नीहर निशा याद रखना है, तो कई प्रश्नों का जवाब आप एक साथ दे सकते हैं। तो सांध्य गीत जैसे नाम आया नीहर निशा, सा से सांध्य गीत, तो किसकी रचना है, एक साथ बोलिए किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। सही विकल्प है, महादेवी वर्मा की रचना है नीहर निशा। तो इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुकुरमुत्ता, अब कुकुरमुत्ता जैसे सर्वहारा वर्ग को विषय बनाना काव्य का, किसके अंदर यह खूबी थी, यह किसके अंदर खूबी थी, निराला के अंदर खूबी थी। ऐसे कभी निराला ही हो सकते हैं, जो कुकुरमुत्ता निराला होता है। तो निराला, तो आप यहाँ सही विकल्प अपना लगा सकते हैं, निराला इसके सही विकल्प हो जाएंगे। अब यहाँ है गुंजन। अब गुंजन नामक रचना के रचनाकार कौन है। प्रसाद हैं, प्रेम घन है, पंत हैं, निराला हैं। तो गुंजन नामक रचना के रचनाकार प्रसाद, पंत, प्रेम घन, पंत, प्रेम घन और निराला। तो आपको समझ में आ गया होगा गुंजन किसकी रचना है, पंत की। गुंजन किसकी रचना है, पंत की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यामा किसकी कृति है। तो यामा 4 रचनाकार दिए गए हैं। प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ आपका द विकल्प सही हो रहा है, तो द विकल्प आप सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, द विकल्प आप सही कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न जो आया, प्रेम पथिक किसकी रचना है। त्रिलोचन की, रांगे राघव की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की। अब प्रेम पथिक जो रचना है वह प्रसाद की रचना है, तो आप सही विकल्प लगा सकते हैं प्रसाद। सब विकल्प आपका सही हो रहा है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेला और नए पत्ते किसकी रचना है? नागार्जुन की, निराला की, प्रसाद की, पंत की। बेला और नए पत्ते बहुत अच्छी रचना है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, संभावित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेला और नए पत्ते निराला की रचनाएं हैं। बेला और नए पत्ते किसकी रचनाएं हैं? निराला की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम्या नामक रचना के रचनाकार कौन है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ग्राम्या के रचनाकार पंत जी हैं, पंत जी। तो आप आ विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मधुशाला रचना किसकी है? अब मधुशाला जैसे ही आती है तो 4 नाम आपके सामने यहाँ प्रश्न में दिए होते हैं, लेकिन आपको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इस तरह से जितनी भी रचनाएं आती हैं वह सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो यहाँ बच्चन जी आपके तीसरे कॉलम में हैं, तीसरे कॉलम में बच्चन जी हैं, तो आप सही कर लेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी। इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, अर्चना काव्य के रचयिता कौन हैं? अर्चना जो इतनी अच्छे रचनाएं हैं, इसके रचयिता पूछा गया है। अर्चना के रचयिता कौन है? निराला जी हैं। तो यहाँ पर आपका ब विकल्प सही हो रहा है, निराला जी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। युगांत के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं, पंत हैं। अब युगांत एक रचना है जिसके रचयिता पंत जी हैं, तो आपका द विकल्प सही हो रहा है। आप अपना द विकल्प सही कर सकते हैं। इसी तरह से मधुबाला किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की, रांगे राघव की, हरिवंश राय बच्चन की, केदारनाथ अग्रवाल की। तो मधुबाला किसकी रचना है? तो मधुबाला अभी मैंने बोला था, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सभी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ सही विकल्प आपका क्या हो रहा है? हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? अब यह प्रश्न जैसे ही पूछा जाता है तो यहाँ 2 प्रश्न बनते हैं। एक, व्यक्तिपरक काव्य की रचना किसने की थी? तो व्यक्तिपरक काव्य जो है किसका है? निराला का है। तो निराला का जो व्यक्तिपरक काव्य है वही काव्य है सरोज स्मृति, क्योंकि सरोज उनकी जो है, तो इस तरह से सरोज के साथ उनका जो भी दुख था, उसकी असमय मृत्यु के कारण जो दुख था, तो सरोज स्मृति दिया है जो व्यक्तिपरक रचना के रूप में नामित है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प लगा सकते हैं, निराला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युगबाणी नामक रचना के रचनाकार कौन है? अब युगबाणी पंत, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा। तो युगबाणी जैसे ही आता है तुरंत आपको समझ में आ गया होगा किसकी रचना है। तो युगबाणी पंत की रचना है। तो पंत विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुकलश किसकी कृति है? रघुवीर सहाय की है, देवराज की है, नरेश मेहता की है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो मधुकलश जो रचना है वह किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। इसकी भी चर्चा अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो हरिवंश राय बच्चन की मधुकलश भी है। इस तरह से द विकल्प आपका सही हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आराधना के रचनाकार कौन है? आराधना रचना के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, निराला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, अज्ञेय। अब आराधना जो पूछा जाए, आराधना हो, अर्चना हो, सरोज स्मृत हो, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? निराला की रचना है। तो यहाँ पर अ विकल्प आप सही कर लीजिए, निराला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण की बात जब की जाए तो किरण भी पंत की ही रचना है। तो यहाँ पर ब विकल्प आपका सही हो जाएगा, ब विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? तो निशा निमंत्रण जैसे बोला जाए तुरंत आप कहेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ब विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, ब विकल्प।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन मिलन नामक रचना के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो वन मिलन जैसे कहा जाए वन मिलन, वैसे आप समझ लीजिए प्रसाद जी, प्रसाद जी वन मिलन के रचनाकार हैं। तो आपका स विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से गीत गुंज काव्य किसका है? मुकुटधर पांडे, निराला, प्रसाद, संत। यहाँ संत लिखा गया है जबकि यह होगा पंत। इस तरह से त्रुटि है तो इसको सही करके लिखेंगे, पंत होना चाहिए। तो गीत गुंज काव्य किसका है? तो आप समझ गए होंगे अभी तक। तो गीत गुंज काव्य किसका है? जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन संत लिखा है जबकि वहाँ पंत होगा। और इसके सही उत्तर में आप जाएंगे तो निराला इसके रचनाकार हैं। गीत गुंज के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। तो निराला पे आप सही का विकल्प लगा लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकांत संगीत किसकी रचना है? प्रसाद की है, निराला की है, बच्चन की है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो 4 जो रचनाकार दिए गए हैं एकांत संगीत। अब ऐसा कवि कौन था जो एकांत संगीत को बनाना चाहता था? तो बच्चन सिंह ही थे जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश लिखते थे। अब मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश जिसके पास है वह एकांत चाहता है तो एकांत संगीत लिख डाला। ऐसे याद करना है ताकि कभी यह रचना न भूले। तो चलिए बच्चन सिंह इसको सही कर लीजिए। बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, सा विकल्प आपका सही हो गया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अप्सरा किसकी रचना है? बलदेव बंसी की, निराला की, प्रसाद की, पंत की। अप्सरा जैसे नाम आता है तुरंत पता चलता है कि अप्सरा तो निराला की थी। तो निराला की रचना अप्सरा है। वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से स्वर्णधूलि काव्य के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। स्वर्णधूलि का नाम जैसे आता है तुरंत आप समझ जाते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्णधूलि है। आपका विकल्प द सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरा के रचयिता कौन है? पंत हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, रघुवीर सहाय हैं, प्रसाद हैं। अब उत्तरा ऐसी रचना है, उत्तरा रचना के रचयिता कौन है? तो सीधे सीधे उत्तर है पंत जी हैं। कौन है? पंत जी हैं। अ विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अपराजिता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, निराला हैं। तो 4 रचनाकार जो दिए गए हैं अपराजिता में, इसमें से स विकल्प आपका सही हो रहा है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। तो आप अपना स विकल्प सही कर लेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभात फेरी किसकी रचना है? अब जब प्रभात फेरी की बात आ गई तो प्रभात में फेरी कौन लगाता है? आप देख पा रहे होंगे प्रभात में फेरी कौन लगाता है? प्रभात में फेरी नरेंद्र लगाते हैं जो नरों में श्रेष्ठ हैं, नरों में इंद्र हैं। तो इस तरह से नरेंद्र शर्मा सही विकल्प आपका स विकल्प सही हो जाएगा। स विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाणी किसकी रचना है? पंत की, नागार्जुन की, महादेव वर्मा की, प्रसाद की। अब वाणी रचना जब आपकी बात आती है तो वाणी में 4 विकल्प दिए गए हैं। वाणी पंत की रचना है। वाणी किसकी रचना है? पंत की। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किरण बेला के रचयिता कौन है? प्रसाद हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, श्रीधर पाठक हैं। अब किरण बेला की जब बात आती है तो 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल सही विकल्प आप लगा सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्रौपदी के रचनाकार कौन है? देवराज हैं, प्रसाद हैं, मुकुटधर पांडे हैं, नरेंद्र शर्मा हैं। तो द्रौपदी के रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं। अभी नरेंद्र शर्मा जी हैं। अभी नरेंद्र शर्मा की एक और रचना आपने प्रभात फेरी भी याद कर ली है। अब याद कर लीजिए कि द्रौपदी जब आए द्रौपदी तो भी आप नरेंद्र शर्मा को ही रखेंगे। इसी तरह से अगले रचना पर चलते हैं। लोकायतन किसका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है? लोकायतन की बात जब आती है तुरंत आप समझ लीजिए लोकायतन पंत का है। तो पंत आप सही कर लेंगे। श विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से
अगला है लाल चूनर किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्लांचल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरबंसराय बच्चन। तो लाल चूनर जब बात की जाती है, चार विकल्प हैं। तो अंचल जी ने इस तरह के रचनाएं लिखी हैं। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना लाल चूनर है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? आ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुवर्णा के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो सुवर्णा जैसे पूछा जाए वैसे तुरंत आप विकल्प लगाएंगे नरेंद्र शर्मा। यह नरेंद्र शर्मा की तीसरी रचना बता रहे हैं। इसके पहले आपने द्रौपदी भी पढ़ी है। तो जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसे याद करते जाइए। धीरे धीरे एक एक रचना याद करेंगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी पीडिया टीम जो काम करना चाहती है, आपकी तैयारी को संपूर्ण करना चाहती है, वह सफल हो पाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिदम्बरा काव्य के रचनाकार कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, बच्चन सिंह। अब यहाँ बच्चन सिंह हमने बोला तो बच्चन सिंह ये नहीं है, ये हरिवंशराय बच्चन जी की बात हो रही है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो चिदम्बरा के रचनाकार भी सुमित्रानंदन पंत ही माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मधुलिका किसकी रचना है? अब मधुलिका नायिका भी है, कहानी की नायिका है, पात्र है। तो याद रखिए, कभी पात्र पूछा जाता है, कभी रचना पूछी जाती है। इसका सदैव ध्यान रखना है कि हम रचना बता रहे हैं या पात्र बता रहे हैं। कभी कभी पात्र और रचना के चक्कर में हम उत्तर गलत कराते हैं। तो गलत नहीं करना है, क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर गलत होने से हम सफलता पाने से रह जाते हैं। तब पश्चाताप जीवन भर रहता है। उस पश्चाताप से बचने के लिए हमें यह पहले से पता रहना चाहिए हम रचना की बात कर रहे हैं या पात्र की। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है, मधुलिका किसकी रचना है? तो मधुलिका रामेश्वर शुक्ल की रचना है। आपका स विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण किरण वीणा के रचनाकार कौन है? अब यहाँ स्वर्ण किरण बीड़ा लिखा गया है, स्वर्ण किरण बेला है कि रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रसाद, निराला, पंत। तो यहाँ पर जब इसकी बात करते हैं तो इसमें सही विकल्प आ जाएगा पंत। तो आपका द विकल्प सही हो रहा है। यहाँ द विकल्प सही हो रहा है, पंत जी हैं। इसी तरह से एक प्रमुख रचना आई जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, प्रवक्ता में पूछी गई है, केबीएस में पूछी गई है। आशा है कि हो सकता है अन्य परीक्षाओं में पूछी जाए, इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे। रक्त चंदन किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, प्रसाद की, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की। तो रक्त चंदन की बात जब की जाए तुरंत कहेंगे नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा की मैंने पांचवी रचना बताई है, इसको भी याद रखना है। कौन कौन सी ये पांचवी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं? द्रौपदी थी। तो जो भी रचनाएं हम बताते जा रहे हैं उसको याद करते जाइए। अगला प्रश्न है प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, निराला हैं। तो प्रवासी के गीत जैसे बात की जाती है तुरंत आपको पता चल जाता है कि यह कृति किसकी है। तो तुरंत सुरेंद्र शर्मा या नरेंद्र शर्मा लिखा गया है। तो नरेंद्र शर्मा सही है। प्रवासी के गीत भी रचना नरेंद्र शर्मा ने की थी। अब एक प्रश्न और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा का बादल के रचनाकार कौन है? वर्षा के बादल के रचनाकार कौन है? तो आपका इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामेश्वर शुक्लांचल, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वर्षा के बादल के रचनाकार हैं। और एक रचना सामने है, पलाश वन किसकी रचना है? तो पलाश वन किसकी रचना है तुरंत आप जान पाएंगे। अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, नरेंद्र शर्मा की है, प्रसाद की है। तो पलाश वन जैसे बात आती है तुरंत आप बताएंगे यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। पलाश वन नरेंद्र शर्मा की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पौ फटने से पहले किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, पंत, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता। पौ फटने से पहले किसकी रचना है? तो यहाँ पर पंत इसके रचनाकार हैं। आपका विकल्प ब सही होगा। इसी तरह से आज के प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें
और वीडियो का कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो पीडीएफ लेटेस्ट वीडियो का पीडीएफ वहां नहीं है, जल्द ही सारे पीडीएफ वहां पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।